वेलकम। आज हम 11 मई 2026 के उस ऐतिहासिक माइलस्टोन को डिकोड करने वाले हैं जिसने असल में एक बिल्कुल नए डिजिटल शहर की नींव रख दी है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जब कोई नेटवर्क पूरे 7 साल तक सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता हो और फिर अचानक प्रोटोकॉल 23 के आते ही वो एक पूरी तरह से फंक्शनल वेब 3 इकोनॉमी में बदल जाए, तो भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई समाज सिर्फ ईंट पत्थर और कच्चा माल इकट्ठा करने के फेज से बाहर निकलकर रातों रात एक चलता फिरता हाईटेक शहर खड़ा कर दे। इस एक्सप्लेनर में आज हम इसी अपग्रेड की हर एक लेयर को अनपैक करेंगे। आज के हमारे इस रोड मैप में हम बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स तक जाएंगे। माइनिंग से प्रोग्रामेबल इकोनॉमी का सफर, डेक्स को पावर देने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल वर्ल्ड डीफाई और एनएफटीज, ग्लोबल अडॉप्शन, रिस्क वर्सेस इकोसिस्टम ग्रोथ और आखिर में डिजिटल ओनरशिप का फ्यूचर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग से एक प्रोग्रामेबल इकोनॉमी की तरफ हुए इस फाउंडेशन शिफ्ट की। अगर आप पिछले 7 सालों को देखें तो सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, रोज मोबाइल पर एक बटन दबाना और कॉइन्स माइन करना। मतलब ये बस फाउंडेशन के लिए ईंटें जमा करने जैसा था। लेकिन प्रोटोकॉल 23 के साथ गेम पूरी तरह पलट गया है। अब हम एक प्रोग्रामेबल वेब 3 इकोनॉमी में आ चुके हैं। वो सारा इकट्ठा किया हुआ कच्चा माल अब एक असली काम करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। नए डेवलपर्स और बिजनेसेस के लिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उनके पास ऐप्स बनाने के लिए एक रेडीमेड सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये सिर्फ एक टोकन नहीं रहा, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां असल जिंदगी के काम और असली व्यापार हो सकते हैं। अब आते हैं इस डिजिटल शहर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो नए डेक्स को पावर दे रहे हैं। इससे समझना बहुत जरूरी है कि ये नया सेटअप काम कैसे करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ना आप एक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह सोच सकते हैं। आप मशीन में पैसा डालते हैं, अपनी पसंद की चीज का बटन दबाते हैं और बिना किसी दुकानदार के मशीन अपने आप आपको वो सामान दे देती है। बिल्कुल इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सीधे पाई मिनट पर रन करते हैं। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड और ट्रस्टलेस होते हैं। इसका मतलब है कि डेवलपर्स को अपने डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनाने के लिए किसी मिडलमैन या सेंट्रल अथॉरिटी पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डेक्स असल में काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है। यूजर्स डेक्स से कनेक्ट करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बैकएंड पर एसेट्स को वेरीफाई करते हैं और फिर पीयर टू पीयर स्वैप अपने आप पूरा हो जाता है। आप इसे एक डायरेक्ट फार्मर्स मार्केट की तरह मान सकते हैं, जहां बायर और सेलर सीधे एक दूसरे से मिलते हैं। बीच में कमीशन खाने वाला कोई ब्रोकर नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बस ये मेक श्योर करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित हो और तुरंत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं रियल वर्ल्ड डीफाई और एनएफटीज की तरफ और देखते हैं कि कॉमर्स और ट्रेड कैसे बदल रहा है। देखिए, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है, इसका असर रियल वर्ल्ड में दिखना शुरू हो गया है। इकोसिस्टम के एक्सपेंशन पर नजर डालिए। अब हमारे पास इन गेम रिवॉर्ड्स देने वाली वेब 3 गेमिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले सोशल ऐप्स हैं और लेंडिंग या बोरोइंग के लिए कमाल के डीफाई ऐप्स भी आ रहे हैं। ये सब मिलकर इस नए डिजिटल शहर के बैंक, मार्केट और एंटरटेनमेंट हब बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आम यूजर्स इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं एंट्री होती है एसेट टोकनाइजेशन की, जो इस पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि अब असली दुनिया की चीजें जैसे रियल एस्टेट, कमोडिटीज या फिर डिजिटल आर्ट, इन सबको सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन पर एक टोकन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिजिकल और डिजिटल एसेट्स दोनों ही अब इस इकोनॉमी के अंदर आसानी से ट्रेड की जाने वाली प्रॉपर्टी बन गए हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेब 3 के बीच की दीवार अब सच में टूट रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल अडॉप्शन और यूटिलिटी की। ये नेटवर्क आखिर स्केल कैसे कर रहा है? 4,30,000 से भी ज्यादा। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन एक्टिव नोड्स का काउंट है जो अब सीधे प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड के साथ सिंक हो चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर इस नई इकोनॉमी को संभालने के लिए यही वो विशाल और डिस्ट्रीब्यूटेड ढांचा है जो नेटवर्क को एक अनब्रेकेबल सिक्योरिटी और जबरदस्त स्पीड देता है। और जरा यूजर्स के इस ग्रासरूट लेवल को देखिए, 1,80,00,000 से भी ज्यादा।
ये वो पायोनियर्स हैं जिनका केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। वेब 3 की दुनिया में किसी भी नए इकोसिस्टम के लिए डे 1 से ही इतने बड़े तैयार यूजर बेस के साथ शुरुआत करना सच में बहुत रेयर है। ये कम्युनिटी नए डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट 1.82 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप। ये डेटा पॉइंट इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि हम यहाँ सिर्फ कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस इकोसिस्टम ने ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा और मजबूत फाइनेंशियल फुटप्रिंट सेट कर दिया है। चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं और रिस्क वर्सेस इकोसिस्टम ग्रोथ को न्यूट्रल होकर एनालाइज करते हैं। किसी भी डेक्स की असल रीढ़ होते हैं उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। अब इसके दो साफ पहलू हैं। एक तरफ उन्हें कुछ बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन फीस से कमाई, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और गवर्नेंस में वोटिंग पावर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रियल रिस्क भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे भारी मात्रा में टोकन अनलॉक होने का प्रेशर, लिक्विडिटी मेंटेन करने के चैलेंजेस और जाहिर है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर रेगुलेटरी जांच का डर। तो ये एक पूरी तरह से बैलेंस शीट है जिसे हर पार्टिसिपेंट को समझना ही चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये तुलना बहुत क्रिटिकल हो जाती है। टोकन अनलॉक का प्रेशर बनाम इकोसिस्टम की ग्रोथ, ये सीधा सा सप्लाई और डिमांड का खेल है। जब इतने सारे लॉक्ड टोकन एक साथ मार्केट में आएंगे तो जाहिर है वो एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेटवर्क लगातार ग्रो करता है, नए डैप्स आते हैं और असली यूटिलिटी बढ़ती है, तो वो इन टोकन्स के लिए नई डिमांड भी पैदा करेगी। अब देखना यह है कि क्या ये नई डिमांड उस नई सप्लाई को बैलेंस कर पाएगी। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, डिजिटल ओनरशिप का भविष्य। अगले 1 दशक में हम कहाँ होंगे? सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरे ट्रांजिशन की अहमियत को परफेक्टली समराइज करता है। पाई टोकन एक सिंपल करेंसी से इवॉल्व होकर एक ग्लोबल प्रोग्रामेबल इकोनॉमी की बैकबोन बन रहा है। ये सच में सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से नए फाइनेंशियल पैराडाइम की शुरुआत है। जो सफ़र 7 साल पहले एक माइनिंग ऐप से शुरू हुआ था, वो अब एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है जहां इनोवेशन और रियल वर्ल्ड वैल्यू एक साथ मिलते हैं। तो आखिर में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, आने वाले 10 सालों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये प्रोग्रामेबल यूटिलिटी हमारी डिजिटल ओनरशिप को कैसे बदलने वाले हैं? जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और मैच्योर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स टोकनाइज्ड होंगे, तो हमारे प्रॉपर्टी खरीदने, ट्रेड करने और एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। आज जो हमने डिकोड किया वो तो बस एक शुरुआत है। इस स्पेस में नज़र बनाए रखिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।